कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी वही करते रहते हैं जो दुनिया उनसे चाहती है, और कुछ लोग अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत कर लेते हैं। और यही कहानी है द एल्केमिस्ट की। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी खुद की जिंदगी जैसी लगे। इस किताब के ऑथर हैं पाउलो कोएल्हो, और ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये लाइफ को देखने का तरीका बदल देती है। कहानी शुरू होती है सैंटियागो नाम की एक शेपर्ड बॉय से। वो भेड़ें चराता है, शहर शहर घूमता है, और बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती है। लेकिन अंदर से उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक फीलिंग कि लाइफ में कुछ बड़ा उसका इंतजार कर रहा है। फिर उसे बार बार एक सपना आने लगता है, इजिप्ट के पिरामिड्स के पास छिपे ट्रेजर का सपना। अब नॉर्मली लोग क्या करते, सपना देखकर भूल जाते, लेकिन सैंटियागो अलग था। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी ड्रीम को सच करने निकलेगा, और यहीं से शुरू होती है उसकी असली जर्नी। लेकिन बुक यहां हमें पहली बड़ी बात सिखाती है, ड्रीम देखना आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल। क्योंकि जैसे ही आप अपने सपनों के पीछे जाना शुरू करते हो, फियर सामने आ जाता है। अगर फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब छोड़कर भी कुछ नहीं मिला तो। रियल लाइफ में भी देखो, कितने लोग सिंगर बनना चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, यूट्यूबर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि दुनिया ने उन्हें प्रैक्टिकल होना सिखा दिया। जर्नी के दौरान सैंटियागो की मुलाकात एक बूढ़े राजा से होती है, और वो उससे एक ऐसी बात कहता है जो पूरी किताब का सबसे पावरफुल मैसेज बन जाती है। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये लाइन सुनने में मोटिवेशनल लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। मतलब, अगर कोई सपना बार बार आपके दिल में आ रहा है, तो शायद वो यूं ही नहीं आ रहा, लेकिन यूनिवर्स तभी मदद करती है जब आप पहला कदम उठाते हो। सैंटियागो अपनी जर्नी शुरू करता है, लेकिन शुरुआत में ही उसका पैसा चोरी हो जाता है। वो अकेला रह जाता है, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड और होपलेस। और यही मोमेंट बहुत रियल लगता है, क्योंकि लाइफ भी अक्सर ऐसा ही करती है। जब आप नया रास्ता चुनते हो, तो शुरुआत आसान नहीं होती। रिजल्ट्स नहीं आते, लोग सपोर्ट नहीं करते, और कई बार खुद पर डाउट होने लगता है। सैंटियागो फिर एक क्रिस्टल शॉप में काम करने लगता है। धीरे धीरे उसकी लाइफ स्टेबल होने लगती है। अब उसके पास पैसा भी है, कंफर्ट भी है, सिक्योरिटी भी है। और यही बुक एक डेंजरस ट्रूथ दिखाती है। कभी कभी लोग अनहैप्पी नहीं होते, बस कंफर्टेबल हो जाते हैं, इतनी कंफर्टेबल कि वो अपनी ड्रीम्स भूल जाते हैं। रियल लाइफ में भी कितनी लोग ऐसी जॉब्स में हैं जहां उनका दिल नहीं लगता। कितने लोग हर सुबह उठकर वही लाइफ रिपीट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेंज स्कैरी लगता है। लेकिन सैंटियागो फिर भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। अब उसे डेजर्ट क्रॉस करना है, और डेजर्ट सिर्फ एक जगह नहीं है, ये लाइफ का सिंबल है। क्योंकि हर इंसान को अपने सपनों तक पहुंचने से पहले एक इमोशनल डेजर्ट से गुजरना पड़ता है। ऐसा फेज जहां कुछ क्लियर नहीं होता, फ्यूचर दिखाई नहीं देता, और सिर्फ फेथ बचता है। जर्नी में सैंटियागो की मुलाकात द एल्केमिस्ट से होती है, और यही कैरेक्टर उसे सबसे डीप लेसन्स देता है। वो कहता है, अपने दिल की आवाज सुनो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारा दिल धीरे बोलता है और दुनिया बहुत लाउड होती है। दुनिया कहती है, सेफ रहो, रिस्क मत लो, लोग क्या कहेंगे सोचो। लेकिन हार्ट कहता है, एक बार कोशिश करके देखो।
जर्नी में सैंटियागो को प्यार भी होता है, लेकिन यहाँ बुक बहुत मैच्योर बात सिखाती है। ट्रू लव आपको रोकता नहीं, आपको ग्रो होने देता है। अगर कोई इंसान सच में आपसे प्यार करता है तो वो आपकी ड्रीम से कंपटीशन नहीं करेगा, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। धीरे धीरे सैंटियागो समझने लगता है कि असली ट्रेजर सिर्फ गोल्ड नहीं था, असल ट्रेजर था खुद को डिस्कवर करना, अपनी फियर्स को हराना और अपनी सोल की आवाज सुनना। और शायद यही इस किताब का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है। हम पूरी जिंदगी बाहर हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं, जबकि आंसर्स अक्सर हमारे अंदर होते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेजेडी शायद ये नहीं है कि लोग फेल हो जाते हैं, बल्कि ये है कि लोग अपने ड्रीम्स को कोशिश करने से पहले ही छोड़ देते हैं। और शायद आज आपके दिल में जो सपना बार बार आ रहा है, वो यूं ही नहीं आ रहा। द एल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत रखते हो, तो लाइफ आपको वहां ले जा सकती है जहां आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अगर इस समरी ने आपको कुछ फील कराया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपका वो कौन सा सपना है जिसे आप अभी तक सिर्फ सोच रहे हैं।